जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। फिर एक बार पुष्कर महतो जी जो आंदोलनकारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार जो लोकसभा चुनाव हुआ है उस पर अपना प्रतिक्रिया भी देते रहे हैं और इनका प्रतिक्रिया भी एक अच्छे, जिस तरह से लोग खुट्टी की बात करें या चयवासा की बात करें या रांची की बात करें, इस तरह से प्रतिक्रिया दिए दिखा भी कि वोटर में कहाँ उत्साह है, कहाँ नहीं है, वोटर किस मूड में है, किधर वोट, जिस तरह से ये लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं उसी तरह से संथाल परगना में कल वोटिंग होना है। इसमें देवघर, गोड्डा और राजमहल, ये 3 सीट पर कल 7वें चरण का चुनाव, मैंने लास्ट चुनाव, अंतिम चुनाव कल वोटिंग होगा। तो उसी के लेकर के फिर एक बार पुष्कर महतो जी से जुड़ते हैं और वहाँ का क्या प्रतिक्रिया देते हैं या यह जानना चाहते हैं कि वहाँ का वोटर किधर है और किस प्रत्याशी को अपना ताज पहनाते हैं। इस पर भी बात करेंगे। कल वोटर का सबसे पहले बात करें कि मूड किधर है, वो किधर वोट देना चाहते हैं। दादा जोहार। जोहार। क्या कहेंगे दादा, संथाल परगना में कल वोटिंग है, वहाँ देखा जाए तो मोदी से लेकर के मैंने राष्ट्रीय पार्टी भी अपना प्रचार प्रसार रोड शो कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर सोरेन परिवार के दोनों बहू भी अपने खास टक्कर में हैं। तो क्या कहेंगे, वोटर किधर है? उधर वोटर जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो दिखने के लिए मिल रहा है वो देखने योग्य है कि शिबू सोरेन परिवार से दो बहू हैं। दोनों बहू में एक इंडिया के पक्ष में है और एक एनडीए के पक्ष में है। लेकिन जिस प्रकार से उछाल आया कि शिबू सोरेन के रियल उत्तराधिकारी के रूप में आपका कल्पना सोरेन का जो नाम आया और जिस बुलंदी के साथ वो उभरी है और वहाँ दुमका में परमंडल में पूरा छा गई है, मतलब जैसे एकदम बादलों की तरह छा गई है। लोग उनको एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, एक उम्मीद कर रहे हैं कि कल्पना ही झारखंड की परिकल्पना को साकार करेगी। जो झारखंड के आंदोलनकारियों का जो जिस मूल्य को लेकर अलग राज्य हुआ है उस परिकल्पना को कल्पना ही साकार करेगी, ऐसा वहाँ पर प्रतीत हो रहा है। जहाँ तक देखिएगा जामा विधानसभा से, जहाँ से आपका ये रही है सीता सोरेन विधायक अभी भी है और भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी भी है, यानी एनडीए की प्रत्याशी है। तो सीता सोरेन का रामगढ़ और जामा में बहुत संख्या में आपका जेएमएम के लोग ही थे पक्षधर और आंदोलनकारी भी उनके साथ में थे बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन वर्तमान समय में सीता सोरेन के साथ अभी वो लोग साथ में नहीं हैं, लेकिन हाँ भाजपा का एक बड़ा कुनबा उनके साथ में है, क्योंकि 2 बार से लगातार वहाँ शिबू सोरेन डिफीट होते रहे हैं और उनका पीए के रूप में जो थे आपका सुनील सोरेन वो लगातार जीतते रहे हैं। लेकिन कल्पना सोरेन के आने के बाद में वहाँ संथाल में समीकरण बदल गया है। इसलिए लोग जिस प्रकार से भी वातावरण है, बहुत गर्मी है, थोड़ा सा वेदर बीच बीच में लो भी हो रहा है, मौसम का भी चेंजेज आ रहा है, तो लोग वोट देने के पक्ष में उतरे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ कैंपेन चल रहा है उस कैंपेन में देखिए कि लोग मूड में आए हैं कि वोट करना है, हम लोग को वोट में जाना है हम। तो वहाँ का जिला प्रशासन हो या सुरक्षा बल के जवान हो, सारे लोगों का, सोशल एक्टिविस्ट का, मीडिया का, सोशल मीडिया का, सबका एक योगदान है कि अधिक से अधिक लोग मतदान में जाएं और दिन भर मतदान करें। ये जो मैसेज जा रहा है सुबह से लेकर दिन भर मतदान करेंगे, ये मैसेज ज़बरदस्त जा रहा है अवधेश जी। तो इसलिए लोग मतदान में जाएंगे और बड़ी संख्या में लोग मतदान करेंगे, ये उम्मीदें हैं। मतदान तो जरूर करेंगे और हम भी कहेंगे कि एकदम मतदान उत्साह के साथ करें, झड़बड़ के करें, लेकिन मतदान किधर करेंगे, ये एक सवाल, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए देखिएगा कि जिस प्रकार से इंडिया टीम का गोलबंदी हुआ है और एक तरफ हम बोलेंगे कि अब गोड्डा से अगर हम शुरू करेंगे, गोड्डा में वहाँ के सांसद निशिकांत दुबे ने पूरा संथाल परगना में दम भरा था कि तीनों विधानसभा में मैं उसको मैनेज करूँगा। जिस प्रकार का पावर हो, हर तरह का पावर से वो अधिक करने लगे थे। लेकिन जैसे ही आपका इंडिया टीम से प्रदीप यादव जी दंगल में उतरे तो उनका उतरना ही निशिकांत दुबे के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया।
आज वहाँ पर इंडिया के पक्ष में ज़बरदस्त माहौल है। और यहीं पर गोड्डा में डिफीट होते हुए स्वयं आज दिखाई दे रहे हैं। दीपिका पांडे को टिकट काट करके प्रदीप यादव को देना, मैंने लगता है कि इंडिया गठबंधन सही या गलत किया? देखिए, एक हिसाब से जिस प्रकार से दीपिका पांडे सिंह ने जिस प्रकार से कोशिश की थी टिकट लेने के लिए, टिकट उनको दिया गया था, लेकिन टिकट लेने के बाद उनका जो रुख हुआ देवघर की ओर, उसी से इंडिया टीम को कुछ अंदेशा हुआ कि आखिर देवघर क्यों, बाबा के शरण में क्यों। अब बाबा के शरण में गए तो लोगों को अंदेशा होगा कि किस बाबा के शरण में गए, देवघर बाबा के शरण में गए या किसी और बाबा के इशारे पे शरण पे गए। तो कई तरह का उनको संदेह की दृष्टि से देखा गया और अंतोगत्वा जो टिकट के दौड़ में थे प्रदीप यादव, वो प्रदीप यादव पर इंडिया टीम ने अपना दाव खेला है। और इस दंगल में देखिएगा कि प्रदीप यादव का जो पक्ष है वो ज़बरदस्त पक्ष है, चूँकि गोड्डा में वहाँ पर आपका देवघर में तो केवल बीजेपी है, उसके अलावा आप देखिएगा कि मधुपुर में आपका वहाँ मंत्री आपका यही हैं, हफीजुल अंसारी जी हैं। उसके बाद जरमंडी से आपका मंत्री बादल पत्रलेख कांग्रेस से हैं। दीपिका सिंह भी जो है वो भी विधायक है और स्वयं प्रदीप यादव जी लंबे समय से विधायक भी रहे और भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी रहे। तो उनका सबसे बड़ा मेरिट ये है कि आज निशिकांत दुबे से लोग बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज हैं। और नाराज होने के कारण क्या है कि उसका सारा श्रेय और लाभ जनता देने के लिए प्रदीप यादव की तरफ मूड बना लिए हैं। इसलिए निशिकांत दुबे देखिएगा कि जिस प्रकार से उनका बोली था, प्रखरता था, वो प्रखरता बोली नज़र नहीं आ रहा है, वो जो उनका दिखाई नहीं दे रहा है। और अक्षरा सिंह को जिस प्रकार से कैंपेन में सहारा लेना पड़ा, अक्षरा सिंह वही अक्षरा सिंह है जिसको कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अच्छा से निरहुआ थे और अमरपाली सिंह नहीं, अभी अक्षरा सिंह भी गई वहाँ। अच्छा, अक्षरा सिंह जी है जो वही अक्षरा सिंह है जो कि आपका कभी हम लोग का झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय मंत्री मिथिलेश सिंह अपना गढ़वा में मैक्सिमम टाइम उनको यूज करते रहे हैं। उनको कमल फूल पकड़ा के वहाँ 65 किलोमीटर तक जनता के बीच में दौड़ा दिए या चला दिए, जनसंपर्क अभियान के लिए चले। लेकिन देखिएगा कि जिस तेज़ी से वो जा रही है, उनका जो गतिविधि है, एक्टिविटी है, कि वो एक्टिविटी आप देखिएगा तो बहुत विश्वास का गतिविधि नहीं है। उनका हतोत्साह खुद अक्षरा सिंह भी है वहाँ जो जिस कैंपेन में जा रही है, उनका बॉडी लैंग्वेज सकारात्मक दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए वहाँ पर गोड्डा में जिस प्रकार इनका सहारा लिए हैं निशिकांत दुबे जी, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं वो अपना हार को महसूस कर रहे हैं कि हमारे में कुछ कमियां रह गई है, तो हम इनका सहारा लेंगे। जबकि राजनाथ सिंह का वहाँ कार्यक्रम होने वाला था, तो मौसम के बदलने के बाद वहाँ नहीं गए। दुमका से ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, तो वो भी दुमका में कार्यक्रम करके वापस आ गए। उन्होंने एक ही साथ में आपका गोड्डा, राजमहल और दुमका को संबोधित करके लौट आए। लेकिन निशिकांत के प्रति जो संवेदना व्यक्त करना चाहिए था, प्रधानमंत्री के ओर से भी उस तरह के कोई शब्द सुनाई नहीं दिया, वहाँ पर गूंजना चाहिए था। लेकिन निशिकांत दुबे को प्लेसमेंट करने में कहीं न कहीं प्रधानमंत्री को भी हमको देखिए कि कुछ कमी नज़र आए। वो सीता के प्रति ज़्यादा लाइबल थे कि सीता सोरेन किसी तरह से जीते। सीता सोरेन अगर जीतेगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का बड़ी हार होगी, इसलिए वो बड़ी जीत हार को देख रहे थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसलिए बड़ी जीत के में शामिल करने के लिए वो सीता सोरेन के पक्ष में आए। तो राजमहल भी छूट रहा है आपका। तो राजमहल में जो ताला मरांडी है, उन्हें आपको जानकारी देना चाहेंगे अवधेश जी कि राजमहल का जो सीट है वो परंपरागत रूप से कांग्रेस किया रहा है। उसमें अभी विजय हंसदा माननीय सांसद है, उनके जेएमएम से है, उनके पिता आपका थॉमस हंसदा लगातार सांसद और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं। और तो वहाँ पर देखिएगा कि लगातार मतलब विजय हंसदा के परंपरागत वोट के रूप में रहा है वो, और सीट के रूप में रहा है। इसलिए इस बार भी जो पाकुड़ का क्षेत्र हो, चाहे पाकुड़िया का क्षेत्र हो,
चाहे राजमहल का क्षेत्र हो या बरहेट हो, जहाँ भी देखिएगा साहेबगंज वगैरह, साहेबगंज में तो ज़बरदस्त उत्साह हमें देखने के लिए मिल रहा है। साहेबगंज में इतना उत्साहित हैं वहाँ वोटर। वहाँ पर एक झारखंड आंदोलनकारी हैं आपका मेरी टुडू, उनसे मेरी बातचीत हुई। मेरी टुडू ने कहा कि दादा हम लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर वोट करने के लिए निकलेंगे, उसकी ज़बरदस्त तैयारी है और हम लोग विजय हंसदा को जिताने के लिए तैयारी कर दादा रहे लेकिन हैं। हम एक बार और बात करते हैं, लोबिंदा वही राजमहल से कूदे हैं और बिहार के समय से ही विधायक रहे हैं लगातार, तो क्या लगता है वो नुकसान किनको पहुंचा रहे हैं? कैंची छाप मिला है, कैंची किधर चलेगा? देखिए कैंची तो चलेगा, लेकिन इस बार जो कैंची का धार है उस धार देखना चाहिए कैंची में कितना धार है, कि उनको कैंची को धार बनवाने की ज़रूरत था चुनाव उतरने से पहले। क्योंकि वो लगातार विधायक रहे हैं तो सेल्फ नहीं रहे हैं। वहाँ पर जो अभी रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक बरहेट बड़ा गढ़ रहा है, और बरहेट में भी देखिएगा जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बराबर बरहेट जाते रहे हैं, लगातार उनका 2-3 दौरा हुआ है, सिद्धू कानू चांद भैरव के जो जन्मस्थली है वहाँ जाते रहे हैं। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का परंपरागत वो गढ़ रहा है। इस बीच में लोबिन हेम्ब्रोम अपने आप को जिस प्रकार से प्रस्तुति देना चाहिए थे उन लोगों का विश्वास खो चुके। वो जब जेएमएम छोड़े थे और कहे थे कि मैं जब तक घर वापसी नहीं करूँगा जब तक 1932 का खतियान नहीं लागू हो जाता है। तो ये संकल्प लेके उन्होंने ये बात को कही थी, संकल्प लिए थे, और वो बिना संकल्प पूरा हुए ही वो घर वापस चले जाते हैं। इसका मतलब उनकी कमजोरी लोग जान गए हैं, और ये भी जान गए हैं कि लोबिन हेम्ब्रोम जी माननीय विधायक जिस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं वो सेल्फ अपने बल पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना, वहाँ बरहेट की जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो सेल्फ किसी अवसरवादिता के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। ये बातें वहाँ के लोग जान चुके हैं। इसलिए लोबिन हेम्ब्रोम जी का जो कद था वो अपना कद खुद छोटा कर चुके हैं। इसलिए वो उनकी परिकल्पना और इस रेस में आपको कहीं पर वो दिखाई नहीं दे रहे। वहाँ पर एनडीए और इंडिया टीम यही दो ठो है, ताला मरांडी और विजय हंसदा, यही दोनों के बीच में ही चुनाव का अभी जो चल रहा है रूपरेखा वही चल रहा है, तीसरा कोई वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कहना है कि आपको हाँ ये जनता को बताइए कि आप जो बातचीत करके या सर्वे करके या बताना चाहिए कि पब्लिक या जनता जो वहाँ पे या आदिवासी समुदाय एक बहुत बड़ा उधर संथाली वोट जो है वो किधर जा रहे हैं? संथाली वोट हो, चाहे पहाड़िया वोट हो, चाहे अल्पसंख्यक वोट हो, वो सारा आप देखिएगा कि आपको संथाल परगना के अगर अराउंड में देखेंगे पूरा हम लोग तो पूरी तरह से आपका माझी वोट भी है, माझी हो, सारे लोगों का जो रुझान अभी बढ़ा है वो इंडिया टीम की ओर बढ़ा है। आज जिस प्रकार से अभी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से अभी सब छोड़ छाड़ के कन्याकुमारी चल गए, इसका मतलब देश की जनता देख रही कि प्रधानमंत्री यानी कि स्वयं हार मान चुके हैं। इसलिए हारे हुए घोड़े में संथाल परगना के लोग बाजी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो माझी लोग हैं पूरी आज के तारीख में जिस प्रकार से हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया है और वहाँ पर लोग रिवोल्ट के मुद्रा में हैं और प्रतिशोध के रूप में आए हैं कि जिस प्रकार से तानाशाही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा से जबरन टिकट आप सीता सोरेन को दे दिए हैं, तो कई रूप से लोग देख रहे हैं इंडिया के प्रत्याशियों को वहाँ पर, कि चाहे प्रदीप यादव हो, चाहे आपका विजय हंसदा हो, चाहे आपका यहाँ पर दुमका से ललिन सोरेन जी, तो आप देखिएगा कि तीनों का कद अभी वर्तमान समय में फिलहाल काफ़ी बढ़ चुका है। एक सवाल है, बीजेपी सीता सोरेन के अपने पार्टी में ज्वाइन कराना कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा? सीता सोरेन को भारतीय जनता पार्टी बचाने के से कम अभी, चूँकि सुनील सोरेन भी थोड़ा नाराज हैं, चूँकि सिटिंग एमपी थे और उनको अचानक से टिकट दिया गया, वो तैयारी भी कर रहे थे और अचानक उनको हटा दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के कई लोग उनसे सख्त नाराज हैं आज।
और ये नाराज़गी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि कभी सुनील सोरेन इस बात को इस्टेब्लिश नहीं होने देंगे कि सीता सोरेन वहाँ पर एमपी बने, क्योंकि सीता सोरेन एमपी बन जाते हैं तो सुनील सोरेन के छाती में हमेशा सांप लौटते रहेगा। तो इसलिए सुनील सोरेन कभी भी इस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे सीता सोरेन के, और उनके जितने समर्थक वो लोग भी नहीं चाहेंगे कि सीता सोरेन ये सांसद बने। इसलिए वहाँ पर घात प्रतिघात की स्थिति है। इस घात प्रतिघात के बीच में जो कल्पना सोरेन आई है वो मरहम लगाने का काम ज़बरदस्त कर रही है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग क्या कहेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो निराशा था, मायूसी थे, उन लोगों के बीच में ज़बरदस्त उत्साह जगा है। मैं आपका बता दें कि मैं एक झारखंड आंदोलनकारी से फीडबैक लिया, जिनका नाम है आपका कोलेश्वर सोरेन, प्रमुख भी हैं वहाँ और झारखंड आंदोलनकारी हैं, वरीय आंदोलनकारी हैं। उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि सीता सोरेन की स्थिति हम लोग के प्रति रहा है, लेकिन इस चुनाव में सीता सोरेन ने जो दाव खेली है हम लोग के साथ में, विश्वासघात करने का काम की है, इसलिए यहाँ की जनता माफ़ नहीं करेंगे, ना झारखंड आंदोलनकारी करेंगे, ना फिर माझी समाज के लोग करेंगे, ना और दूसरे जो अल्पसंख्यक समाज माफ़ करेंगे उनको। इसलिए देखिएगा कि कमोबेश जो प्रधानमंत्री जिस उत्साह के साथ उनका जो बॉडी लैंग्वेज बोलता था, संथाल परगना में बॉडी लैंग्वेज उनका भी देखिएगा कि उस तरह से रहा नहीं। जिस प्रकार से गरजते रहे हैं वो गर्जन उनको दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए देख लीजिएगा कहीं न कहीं सीता सोरेन की जो है वो कलाई ढील पड़ेगी, और संथाल के लोग इस बार आपका पूरी तरह से जो इंडिया पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़े होंगे, और मजबूती के साथ वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और एक जनता इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, ऐसा मुझे भी प्रतीत हो रहा है कि संथाल परगना में जनता ने खुद अपने आप को आंदोलित कर दिया है। आंदोलनकारी तो हैं ही, लेकिन आंदोलित खुद कर दिए हैं। और सिद्धू कान्हू चांद भैरव की धरती है, वहाँ पर अन्याय, अत्याचार और क्या कहते हैं शोषण को कभी बर्दाश्त नहीं किया है। जिस प्रकार से वहाँ पर एसपीटी एक्ट वगैरह को वहाँ पर वायलेशन हो रहा है, वो सब भी एक कारण है। और जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों का जल जंगल ज़मीन की बातें हैं, तो जल जंगल ज़मीन के जो मामले हैं उसको लेकर संथाली समाज काफ़ी गंभीर रहा है। इसलिए अब देखिएगा कि इस बार के चुनाव में आपका जो है इंडिया गठबंधन का जो जल जंगल ज़मीन की बातें करते रहे, उसका पक्ष ज़बरदस्त मजबूत रहेगा, ये मुझे प्रतीत हो रहा है। चलिए अब बात सुने पुष्कर महतो जी, जो आंदोलनकारी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और एक बहुत अच्छे ढंग से फीडबैक वहाँ से लेकर के ये बताना चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन का जो कल लास्ट अंतिम चुनाव वोटिंग होगा इस 2024 का, उसमें ये बता दिए कि किस तरह से जनता का, और कई जो पहाड़ियाँ हैं या मांझी हैं, वो कई जो वहाँ पर समुदाय के लोग हैं वो वोट क्यों देंगे इंडिया गठबंधन को ही बताए। और मेन बात अगर देखा जाए, जिस तरह से दुमका सीट को पूरा हॉट बनाया गया सीधा सोरेन के ला करके बीजेपी अपने पार्टी ज्वाइन करा करके, तो दुमका की बात करें तो वहाँ बीजेपी के ही लोग सीता सोरेन के, जिसे बताया पुष्कर कि हराने में लगे हैं, वो अंदर अंदर विश्वासघात कर रहे हैं कि सीता सोरेन न जीते। इसलिए नहीं जीते कि वहाँ के जो पहले से सांसद थे वो भी नहीं चाहते हैं कि सीता सोरेन बीजेपी से जीते। हर लोग जो चुनावी दाव पेच होता है वहाँ खेल रहे हैं, और देखा जा रहा है जहाँ कल्पना सोरेन की बात की तो जनता जैसे बता रहे हैं कि जेएमएम के नेता मान लिए हैं, उत्तराधिकारी भी मान लिए हैं, जिस तरह से पुष्कर बताए। रही बात राजमहल की बात करें तो जहाँ लोविंदा भी एंट्री कर गए अपना, तो बता दें कि लोविंदा के लोग जनता कैसे किनारा कर दिया। और जनता अगर देखा जाए तो इस बार खुद चुनाव लड़ रही है, ऐसा बताए कि एनडीए और इंडिया के सिवा और कहीं जनता दिख नहीं रहा है। इधर उधर सिर्फ दो ही पार्टी दिख रहा है, एनडीए और इंडिया। मैंने जब भी चुनाव में वोट होगा तो यही दोनों में होगा, चाहे जिस जैसे भी हो, चाहे जितना टक्कर काटे का टक्कर हो, 50-50 की बात करें, या फिर जिस तरह से बताया कि जो कई लोगों से बात करके जो फीडबैक लिए और कहें कि जिस तरह से बेवाक होकर लगातार चुनाव का समीकरण बताते भी रहे हैं, तो आज भी उसी तरह से पुष्कर दा दम बेवाक तरीके से अपना बात को रखे हैं और तीनों लोकसभा सीट के बारे में बताए हैं। तो पूरा जब वीडियो देखेंगे
तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। और कल वोट के लिए बोले कि, और हम भी ये बता रहे हैं, कल वहाँ के जनता संथाल बना के उत्साहित होकर निकले और वोट करें। वोट नहीं करेंगे तो जिस तरह से बताया कि जंगल जमीन बचाने की बात है, संविधान बचाने की बात है, तमाम जो बात है, आरक्षण की बात बचाने की बात है, तो जब तक वोट नहीं करेंगे तो ये सब कैसे बचेगा। तो वोट करना चाहिए और ये सब चीज़ को बचाना चाहिए। तो इस तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड से खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।